मैंने कल आप लोगों को पहला एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज बताया था। अब हम आगे जाने में सेकेंड एक्सरसाइज मतलब पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा एक्सरसाइज है। दूसरे एक्सरसाइज को जानने से पहले हम कुछ बेसिक और मतलब थ्योरम्स के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो देखेंगे हम यहाँ पे कि इन सारी बातों को आप नोट कर दीजिए, ठीक है। तो देखें हम यहाँ पे कि साइन माइनस जो थीटा होता है वह माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा जो होता है वह पाई माइनस कॉस थीटा। जबकि ये सब एक बार सुनिए, कॉस इनवर्स फंक्शन, जबकि tan इनवर्स माइनस थीटा वो माइनस tan इनवर्स थीटा। इस तरीके से तीन इसके उल्टे भी होते हैं। जैसे अगर हम कॉसेक की बात कर लें तो कॉसेक इनवर्स थीटा माइनस थीटा कोसेक माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। सेक की अगर हम बात करें तो सेक इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। जबकि कॉट की अगर हम बात करें तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉट इनवर्स थीटा। इस तरीके से हमें इसका यूज, ये जो थ्योरम्स हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा के, कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा के, tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा के, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा के, जबकि सेक इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा के होता है। और इस तरीके से कॉट इनवर्स माइनस थीटा माइनस कॉट इनवर्स थीटा के होता है। ये इसके कुछ बेसिक से फॉर्म है जो इम्पोर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। आगे की चीजों को हम देखेंगे। तो देखते हैं हम इसके आगे देखते हैं कि भाई अब जैसे साइन का कोई भी वैल्यू, साइन इनवर्स का वैल्यू कॉस इनवर्स में क्या हो सकता है। तो हम देखेंगे कि ये मान लेते हैं कि भाई साइन इनवर्स x जो होता है यह कॉस में कॉस इनवर्स रूट ओवर cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स, जबकि साइन का वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स। मतलब एकदम सीधा है कि यह जो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, यह सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के ही सिमिलर है। जैसे हम वहां पे कह रहे होते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम साइन थीटा की बात कर लेते हैं यहाँ अंडर रूट में हो जाता है। और ठीक यही बातें यहाँ पे भी लिख रखी है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का मान दिया तब ये हो जाएगा, लेकिन अगर हमें साइन थीटा का मान दे रखा और कॉस का मान पूछे तो कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब प्रूफ की बात आती है तब भी हम इसको ऐसे ही कर रहे होते हैं। जैसे ऊपर वाले फार्मूले के डेरिवेशन की बात करें तो देखेंगे ये जो है इसको हम मान लेंगे कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा है। मैंने मान लिया लेट, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि x बराबर साइन। हम इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ते हैं कि थीटा के साइन का मान, या क्या कहते हैं थीटा के साइन का मान x है। हम इसको पढ़ते हैं कि थीटा के साइन का मान, थीटा एंगल के साइन का मान x है। अर्थात यहाँ भी यह स्पष्ट दिख रहा है कि थीटा कोण के साइन का मान क्या है, x है। यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसे ही सीखेंगे। तो मैंने मान रखा है कि x बराबर साइन थीटा। अब हम यहाँ पे देखिए कि यह जो साइन थीटा है, कॉस थीटा और साइन थीटा में जो रिलेशन होता है वो कुछ ऐसे होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, जबकि साइन स्क्वायर थीटा तो मैंने माना है x, क्योंकि थीटा तो माना गया है। तो इस स्थिति में cos थीटा इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये इतना होता है तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने थीटा को तो मैंने मान रखा है यहाँ से कि भाई थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर
cos इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस तरीके से हम tan को भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। cos को मैंने निकाल के दिखाई दी, बट हम आगे की चीजों को देखें। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि cos की बात अब हम करें tan में, तो यहाँ पे हमारे पास हो रहा होता है cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जबकि इसी का मान tan में भी होता है, तो ये tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। या फिर हम इसी बात को ऐसे भी ऐसे ना लिखें, ऐसे लिखें कि tan का हमें वैल्यू चाहिए हमारे पास है पास। तो tan को हम सबसे पहले सेक में बदलेंगे और सेक में बदल के हमारा जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो कुछ ऐसे हो जाएगा कि हमें tan लेके आ रखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने कास रखेंगे तो यहाँ पे साइन बन जाएगा और नीचे कास बन जाएगा, और साइन बटा कास tan होता है, थीटा की जगह कास बचेगा, यानी इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। अब आगे की अगर हम बात कर ले तो tan के फार्मूले की अगर हम बात करें तो हमारे पास होगा tan इनवर्स x को जानना होगा हमें cos इनवर्स x के रूप में। तो हमारे पास या साइन में ही हमें अगर जानना होगा तो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे कि साइन इनवर्स हमें यहाँ पे tan लेके आ रखना है, तो हमें यहाँ पे साइन को घटाना होगा। तो हम इस स्थिति में कहते ये हैं कि tan इनवर्स का मान हम कैसे सोचे, तो tan इनवर्स को हम सबसे पहले सेक बना लेते हैं। तो सेक इनवर्स x के लिए tan का जो वैल्यू हो जाता है वह होता है यहाँ पे, यानी tan इनवर्स x को अगर सेक में बदलना चाहें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा सेक इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हमें इसी को कास में बदलना होगा तो कास इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी बात को अगर हमें साइन में बदलना होगा तो रूट में 1 माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के हो जाएगा। ये वैल्यू रखेंगे तो ये कुल मिला के x बटा में समथिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के हो जाएगा। और इस तरीके से अगर हम आगे की चीजों को देखें तो ये तो हमारा साइन में होता है। कास की बात कर ले हम यहीं से, तो कॉस बराबर अभी मैंने लिख रखा था, हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। ये 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये हमारे जो फार्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। अब आगे की चीजों को अगर हम देखें तो हम इसे लिख लेंगे, फिर पोज करके अपने बिजनेस से देखिए आगे की चीजों को। तो हमारे पास आता है जैसे हर जगह आइडेंटिटीज है, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटीज होता है। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे क्या करते हैं इनवर्स का कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स क्या होता है, ये इनवर्स का कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे हमें पता होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इस तरीके से सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ये बातें हम याद कर लेते। हम आगे की चीजों को देखेंगे इसी में, तो हम एक बस डेराइव करके दिखा देते हैं और आगे की चीजें लगभग सिमिलर होंगी और ऐसे ही होंगी। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि भाई साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x प्लस पाई बाई 2, तो मान लेते हैं किसी को तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू साइन थीटा। कहते हैं हम ऐसे भी हैं कि साइन माने कोण एंगल थीटा के साइन का मान x है। तो इस हिसाब से जब हम आगे चल रहे होंगे फिर साइन को cos में बदलने के लिए हम लिखेंगे यहाँ से cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। और ये x के बाद cos को उठा के इधर ले लाते हैं, ये cos इनवर्स x बराबर हमारे पास हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, इन थीटा को उठा के इधर ला देते तो हमारे पास बनेगा cos इनवर्स x प्लस थीटा बराबर पाई बाई 2। तो हम देख रहे होंगे कि cos इनवर्स x प्लस थीटा की जगह मैंने मान रखा,
साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई, यानी कुल मिला के यह जो फॉर्मूला होगा यह ऐसे कुछ बन रहा होगा। इसी तरीके से आप सेक और टैन मतलब सेक और टैन का भी हम बना रहे हैं, चाहे जिसका होगा। एक और दिखा देते हैं, टैन वाले का दिखा देते। तो देखिए पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये डेरिवेशन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सारे डेरिवेशन तो इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सवाल तो मिलते ही हमको, डेरिवेशन भी कभी कभी बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है पेपर। अगर हम देखें यहाँ से, और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ नई चीज मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसके पहले मिला नहीं होता और ये कुछ नया होता है, तो यदि हम इसके डेरिवेशन को अच्छे से पढ़ लें तो हमें नहीं लगता कि इसके न्यूमेरिकल को करने में हमें कॉम्प्लिकेशन आएगा, बहुत आसानी से हम इसके न्यूमेरिकल को भी कर रहे हैं। आइए हम देखें आगे की बातों को। तो हम कह रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई में ये है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं किसी एक को उठा ले, चाहे ये या फिर ये उठा ले, तो हम कहते हैं यहाँ पे कि tan इनवर्स x बराबर थीटा लेट कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि x बराबर tan थीटा की। अब हम ये देखते हैं कि tan थीटा को cot में बदलेंगे तो हमारे पास होगा cot पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब हम आगे अगर देखें यहाँ से तो ये cot को हम इधर लेके आते हैं तो हमारे पास बन जाएगा cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा को जैसे हम इधर को लेके आएंगे तो हमारे पास बन रहा होगा cot इनवर्स x प्लस थीटा बराबर पाई बाई। अब थीटा मैंने मान रखा है यहाँ से tan इनवर्स, तो हम इसको रख देते हैं। ये आपका cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर पाई बाई, ये हमारा डेरिवेशन। अब आगे की चीजों को हम अगर देखें तो देखेंगे कि कुछ डबल एंगल के फॉर्मूले इनवर्स के लिए कैसे निकल के आते हैं। जैसे हम अगर देखें कि भाई साइन इनवर्स 2x, तो हम लिखते हैं यहाँ कि साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस x, मतलब सिमिलर एज अ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। बस यहाँ पे फर्क ये है कि जहाँ पे हम उनके वैल्यू यानी रेशियोज को लिखा करते थे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ पे हमें उनके मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज को लिख रखना है। जैसे हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कहते थे sin 2x इक्वल्स टू 2 sin x into cos x। बस यही बात है, अगर हमें इस cos को sin में बदलना होगा तो इसी को हम लिखते थे sin स्क्वायर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर x। बट हम इसे नहीं मतलब, हमें यहाँ से sin इनवर्स 2x, यहाँ पे देखें ये 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि cos इनवर्स 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू बन रहा होगा हमारे cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। आगे की बात कर ले तो tan की अगर हम बात कर ले तो कह रहे हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर सीधे हो जाता है sin इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, और इसी तरीके से cos में भी बन रहा होगा cos इनवर्स cos में 1 माइनस x स्क्वायर बटा में 1 x स्क्वायर, जो कि एक इम्पोर्टेंट सा मैसेज है और इम्पोर्टेंट है और इस तरीके से अगर हम इसको हटाएं तो देखते हैं फिर आगे। अब हम देखें यहाँ से, हम चाहें इसमें इन सारे के डेरिवेशंस निकाल रहे होते, जैसे मैं लास्ट वाला एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, कैसे करते? तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से इनको लिखता हूँ आपको लेट करिए लेट, ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर, तो ये हमारे पास हो जाएगा tan x बराबर tan। अगर हम दिस वैल्यूज दिया तो हमारे पास होगा sin इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। और इस पूरे को मिला के अगर देखें तो हम इसको हल करेंगे कि sin 2 थीटा के बराबर, तो sin इनवर्स sin 2, इससे ये कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये रियल वैल्यू होता है, रियल वैल्यू अपने डोमेन में लाइज, तो ये 2 थीटा 2 तो था ही हमारे पास और थीटा का वैल्यू हमने मान रखा था tan इनवर्स x।
और ये हमारा RHS है, सॉरी LHS आ गया। मैंने RHS लेके चला था और LHS आ गया। हम इस तरीके से इनके डेरिवेशन को भी निकाल रहे होते हैं बहुत आसानी से। आगे हम देखें आप तो देखेंगे आप कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर सीधे होता साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 2 1 माइनस एक्स। इसी तरीके से माइनस वाले भी केस आते हैं यहाँ पे, तो ये कहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स है, प्लस माइनस सीधे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर माइनस लगा देते यहाँ पे माइनस होता, मतलब ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। और कास की अगर हम बात कर ले तो कास वाले में भी कुछ ऐसे ही होता है, कास इनवर्स एक्स प्लस माइनस कास। अब हम देखते हैं यहाँ पे तो कास वाला भी लगभग सेम ही होता है, बस साइन उल्टा हो जाता है। और यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये एक्स वाई माइनस प्लस, इसमें प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस, यहाँ पे रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे की बातें करें तो हमारे पास tan के लिए कुछ केसेस हैं, tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स। जब tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई को देखते हैं तो इसका वैल्यू जो आता है वो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स। इस केस में हम कहते हैं कि जो एक्स वाई होता है यह एक समान। अभी तक मैंने जितने भी इसके फॉर्म्स लिख रखे हैं, इन फॉर्म के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग केसेस हैं, लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना, हमें बस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो हम बस जितनी जरूरत होगी उतना हम पढ़ रहे हैं। अगर हमें टाइम मिला तो फिर आगे हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस भी लेंगे और मैं बताऊंगा कि इसके केसेस कैसे कैसे होते हैं। बट देखते हैं, ये मैंने बताया कि यह तब होता है tan इनवर्स x tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई इज लेस देन 1। लेकिन अगर यही बात है एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 हो जाए, तब के केस में ये जो tan इनवर्स मैं लिख रहा हूँ x का प्लस tan इनवर्स y, इसे हमें लिखना पड़ेगा पाई या प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा में एक्स वाई माइनस, जो कि इम्पोर्टेंट सा केस बन जाएगा। मैं इस पे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। हम आगे एक और चीज देख रहे हैं, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई सीधे हो जाता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स। हम यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेके दिखाते हैं इस नीचे वाले फॉर्म्स में tan के, और tan वाला तो खैर यहाँ पे इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन। अब देखिए हम यहाँ पे कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, और सर हमसे पूछ रहे हैं कि इसके सॉल्यूशन की बात ज्यादातर कुछ दे रहे हैं। यहाँ पे मान लेते पाई और कह रहे हैं हमसे कि इसके सॉल्यूशन की बात। तो हम जब यहाँ पे हल कर रहे होते हैं क्योंकि ये tan इनवर्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2x अक्रॉस 3x या ग्रेटर हो जाएगा। जब ग्रेटर हो जाएगा तो इनका रिजल्ट जो बन रहा होगा वो पाई प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 3x बटा 2 3 6 x माइनस 1 हो जाएगा, और बराबर इधर को पाई के। अब हम आगे अगर देखेंगे यहाँ से तो हमारे पास बन रहा होगा 5x हो गया बटा 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, और इनको हम उधर लेके जाएंगे तो 5 पाई में 4 हो जाएगा। अब ये 5 पाई में जो 4 आता है ये 5 पाई में 4 हो जाता है। अब हम आगे अगर देखें यहाँ पे तो ये 5 पाई में 4 होता है 45 और 45 45 को 45 को 5 से गुणा तो 4 बचे 20 120 और फिर 5 और तो बच्चों 120 145। अब यह 145 डिग्री जब आ रहा होता है तो हम यहाँ से करते हैं कि 5x अपॉन 6x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू tan को उधर लेके चले जाते हैं, यहाँ पे tan है तो tan जब उधर जाएगा तो ये आपका 145 हो जाएगा, 90 और 10 ये 55 हो जाएगा, 155 हो जाएगा। हम एक काम करते हैं थोड़ा सा और इजी बना देते हैं इनको, ये हल करने में थोड़ा सा आसान होता है। तो हम यहाँ पे अगर पाई में 2 ले लेते तो जाते ले लेते पाई में 2 ही लेते, पाई में 2 ना लेते पाई में 3 ले लेते
ये 3 लेंगे तो यहाँ पे 2 पाई 3 हो जाएगा, ये चलेगा तो ये 3 हो जाएगा, फिर ये आपका कुल मिलाकर 60 सब चलेगा, तो 60 मतलब 120 हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स 120 डिग्री। अब हम आगे देखेंगे यहाँ से, तो हमारे पास बन रहा होगा 120 डिग्री। तब देखेंगे यहाँ से कि ये आपका 5x बटा में 6x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ से देखेंगे तो ये tan इनवर्स 90 या माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ से कि 90 माइनस 30, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये आपका कॉट 30 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका 5x बटा 6x स्क्वायर माइनस 1। कॉट 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो रूट में 3 होता है, और हम इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, और इधर को ये आपका 5x, और फिर हम इसको 6 के लिए हल करते हैं, तो रिजल्ट आएगा ये आपका हो जाएगा 6 रूट 3x स्क्वायर माइनस, ये 2 से गुणा कर लेते हैं, मतलब 1 है तो 1 से गुणा करें 5 को, तो लिखते हैं तो ये आपका 5x हो जाएगा माइनस रूट में 3। अब इसे हल कर सकते हैं, तो कर लीजिए बाबा सत्ताचार्य के अनुसार, हिंदू मेथड के अनुसार, हिंदू मेथड के अनुसार इसको सॉल्व कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही एक्स का मान होगा, वही सॉल्यूशन। आगे की चीजों को देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लीजिए, साइन 3x और cos 3x वाला, जो कि इम्पोर्टेंट भी, तो हम देखेंगे यहाँ कि साइन 3x और 3 साइन इनवर्स इज इक्वल्स टू हो जाता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। इसी तरीके से हम 3 cos इनवर्स x की बात करें, तो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और फिर हम यहाँ से tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x की बात करें, tan। हाँ, तो आइए देखें बच्चों, हम यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हमें निकालना है, ये प्रूफ करना है। तो मैंने कहा है कि भाई लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, आप मान लीजिए यहाँ पे थीटा, जब हम थीटा मानते हैं तो x बराबर साइन थीटा के हो जाएगा। अब ये साइन जो थीटा आता है ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे एवेल्यूट कर देते हैं x की जगह, मतलब RHS में। तो जब हम ये RHS में ले जाके रखते हैं तो साइन इनवर्स ये आपका हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के, और ये यहाँ से यहाँ तक उठा के, आपने पढ़ा भी होगा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 3 थीटा का फॉर्म होता है। और जब हम ये रख लेते हैं यहाँ पे तो हमारे पास होता है साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ये जो थीटा 3 थीटा का वैल्यू जो है ये अपने डोमेन में लाइज करता है, जो कि थीटा तो अननोन है, और अननोन है तो कोई रियल नंबर भी हो सकता है, मतलब भले वो एंगल में लेकिन रियल हो सकता है, ठीक है। तो इस स्थिति में ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होगा तो ये आपका 3 थीटा होगा। और सो मैंने मान के चला था कि थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स के, हमें यही लाना था, तो हैंस प्रूव्ड इट। LHS बराबर ये L बराबर आर्क। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हल कर रहे होंगे, ठीक है। आइए हम देखें एक आध क्वेश्चन और भी देखें इनके। हम देखेंगे यहाँ से कि नेक्स्ट पहले हम NCERT के कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, और उसके बाद से हम कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से दूंगा और उसे आप देखेंगे, ठीक। तो आइए हम देखें थोड़ा सा NCERT के सारे क्वेश्चन लगभग लगा लेते हैं, और फिर आगे की चीज़ों को हम देखेंगे। जैसे क्वेश्चन और भी है, यहाँ पे मैंने साइन थीटा तो बताया ही था, और लगभग ये 2.2 का पहला क्वेश्चन है, और मैंने साइन के लिए बता दिया, कॉस के लिए भी ऐसे दिया, तो आप ऐसे भी कॉस के लिए मान लीजिए और रिजल्ट आपका आ रहा होगा। आइए हम देखें क्वेश्चन और दे रखा है इसमें tan पे। तो ये हमसे कह रहे हैं यहाँ पे कि tan इनवर्स 2 बटा में 11 प्लस tan इनवर्स 7 बटा में 24, और हमें ला रखना है यहाँ पे
tan इनवर्स 1/2 का। अगर हमें यही ला रखना है तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो मैंने लिख रखा है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस इतना बराबर इतना, तो हम यहाँ से उठा लेते हैं LHS। जब हम LHS लेके चलते हैं तो हमें पता होता है वी नो दैट tan इनवर्स x देन tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई के हो जाता है। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है, हमने ये ऐसा ये क्यों माना है कि एक्स वाई का मान एक से छोटा है? कारण ये है कि ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, जब इनको हल करेंगे हम तो डिवाइड करेंगे तो ये एक से छोटा ही आएगा। जैसे ऐसे भी कर लेते हैं, 7 दूनी 14 और फिर 11 में 24 से गुणा करें, जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट कहीं ना कहीं एक से छोटा ही आएगा। इस वजह से ये सत्य भी है, ठीक है। अब आगे की हम बातें करें तो हम इस फार्मूले पे इसको एवेल्यूट कर लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि दिन तब हमारे पास होगा tan इनवर्स 2/11, ये आपका हो जाए 7/24 अपान 1 माइनस 2/11 अक्रॉस 7/24 के। जब यहाँ पे हम एलसीएम लेते तो ये ऑड है, ये इवन है, तो कुल मिला के यहाँ पे इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा, तो ये 24 दूनी 48 हो जाएगा और यहाँ पे 11 7 77 बटा में 24 क्रॉस 11 बटा में यहाँ पे करेंगे तो 1 और 44 और फिर 11 दूनी 22 4 26, फिर ये आपका 14 हो जाएगा और नीचे फिर ये आपका 24 क्रॉस 11। हम ये पहले से जान रहे होते हैं कि a/b डिविजिबल बाई c/d, भाग का भाग पलट के गुणा हो जाता है। नेट मीन्स यहाँ पे हमारे पास AD बटा में BC हो जाएगा। तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इनको भी सॉल्व करेंगे और ये सब जो वैल्यू आ रखे हैं हमारे पास, ये जो वैल्यू आ रखे हैं हमारे पास वो tan इनवर्स के। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि tan इनवर्स पोस्ट में ये से ये तो कैंसिल हो गया और 48 में 70 जोड़ ले, 77 जोड़े तो 8 7 15 की 5 और फिर 7 4 11 1 12 125 और नीचे करेंगे यहाँ पे तो 264, यानी कुल मिला के 250 हो जाएगा और 125 दूनी का 250। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि tan इनवर्स 1/2 के और ये हमारा RHS होता, अतः LHS को लेके मैंने चला और RHS ला दिया, इसलिए यह प्रूव होता है। मतलब सीधा है कि ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चंस को हल करने के लिए वो जैसे कह रहा है ठीक वैसे चले तो हमारा रिजल्ट प्राप्त हो रहा होगा। मतलब विदाउट किसी टेंशन के हम बस वो जैसे जैसे कहे हम वैसे वैसे चलते रहें, हमारे पास रिजल्ट होता है। इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, किसी ओवरऑल किसी भी क्वेश्चंस के लिए मैथ्स में अगर ऐसे करते हैं तो वो उसके रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम नहीं लेंगे और वो रिज़ल्ट आ भी रहा होगा। आगे की बातें करें तो हम देखिए एक आध क्वेश्चन और लेके। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम, तो एक मिनट। हाँ, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम यहाँ से। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास NCERT का, क्वेश्चन नंबर 5 है और ये कह रहे हैं कि राइट द फंक्शन tan इनवर्स रूट में समथिंग x डज नॉट इक्वल्स टू 0 इज अ सिंपलेस्टेड फॉर्म। इस हम सिंपलेस्टेड फॉर्म में हमें दिखा रखना है और हमारे पास दे रखा है tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपान x के, और इसमें ये कह रखा है कि x डज नॉट इक्वल्स टू 0 और इसे हमें सिंपलेस्टेड फॉर्म में दिखा रखना है। देखेंगे हम यहाँ पे कि सबसे पहले तो हम इसके इनइक्वालिटीज़ को समझ लेते। तो ये इन्होंने क्यों लिखा है, इन्होंने इसलिए से लिखा है क्योंकि x का मान अगर 0 के बराबर हो जाता तो इस स्थिति में ये 0 हो जाता और ये 0 होता तो ऊपर 0 हो या ना हो, अगर ये ऊपर 0 हो जाता ये तो 1 - 1 कुल मिला के 0/0 हो जाता और 0/0 कोई फंक्शन डिफाइन नहीं होता। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो तभी हो पाएगा जब वो डिफाइन हो रहा हो। अब यहाँ पे तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हम पहले ये कह रहे हैं कंडीशन देके कि x कभी 0 के बराबर हो नहीं पाएगा। अब हम क्वेश्चंस को अगर समझ लेते हैं तो आगे की चीज़ों को करने में आसानी हो जाएगी।
अब हम ये देखते हैं कि या तो हम इनको यहाँ पे हम इसको करने के लिए हम यही सोचेंगे पहला प्राइमरली कि इतने पार्ट को हम 10 में बदल दें। जैसे हम इसको 10 में बदलेंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके डोमेन वगैरह को चेक करेंगे और फिर वो तकरीबन हमारा रिजल्ट आ रहा होगा। तो हम इसके लिए करेंगे क्या कि हम इसके बाद अभी जस्ट क्वेश्चन बाद बताएंगे आपको कि कौन सी जगह क्या रखें कि हमारा रिजल्ट आ रहा हो या बन जा रहा हो। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जैसे जब भी अगर हमारे पास 1 + x² आता है तो ये बस एक और एक ही केस में या एक से मतलब 2 केसों में आ सकता है ये, या तो हम x = tan की फार्मूले की बात कर ली या cot के फार्मूले की बात कर ली। tan और cot वाले फार्मूले में ही यह 1 + x का फॉर्म पकड़ता है, यानी sec θ होता 1 + tan square θ और cot θ cosec θ होता 1 + cot square θ। तो कहीं ना कहीं हम x अगर tan θ रखें तो शायद हमारा काम हो जाएगा यहाँ से। तो हम रख लेते हैं यहाँ पे, लेट कर लेते हैं, लेट पुटिंग x tan θ और यहाँ से हम थीटा जो मान रखें तो थीटा का मान निकाल लेते थे, tan इनवर्स x के हो जाएगा। अब चलते हम यहाँ पे रखते हैं, तब देन ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स √1 + tan स्क्वायर θ -1 अपान ये बस यहीं तक है tan θ। जब हम इनको देखेंगे तो 1 + tan स्क्वायर θ sec स्क्वायर θ होता और sec 1 बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास बन रहा होगा tan इनवर्स sec θ बटा में tan θ के, और सॉरी यहाँ पे ये माइनस है। अब हम देखेंगे कि सॉल्व हमें बस इसको कर रखना है, तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, इनको कास में चेंज करते हैं, इसको साइन बटा कास में। तो हमारे पास बन रहा होगा tan इनवर्स 1 - cos θ बटा में cos θ बटा में sin θ बटा में cos θ। फिर ये पीछे वाले रूल से ये से भाग के भाग पलट के गुणा हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए ये कट जाएगा। तो हमारे पास बन रहा होगा tan इनवर्स 1 - cos θ बटा में ये आपका sin θ। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि cos 2 θ का जो फार्मूला होता है वो 2 cos स्क्वायर θ -1 के होता है। तो यहाँ पे तो थीटा दे रखा है तो हम कर लेंगे, यहाँ से थीटा को θ/2 पे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बस वही चीज़ें बन जाएंगी। तो जब हम यहाँ पे इस तरीके से इनको कर रहे होंगे तो हमारे पास जो ये बन रहा होगा, चूँकि हम इसको cos में बदल नहीं पाएंगे, साइन में बदलते हैं, तो ये 1 - sin स्क्वायर θ होती है, ये आपका 2 + sin स्क्वायर θ का हो जाएगा, क्योंकि एक कटाना होता हमें, और ये आपका साइन ये θ/2 होगा। और इसको भी हम चेंज कर लेते तो 2 sin θ/2 × cos θ/2 क्या हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, और जो हमारे पास बच रखा है हम उसे देखें यहाँ से। तो हम देखते हैं यहाँ से कि ये tan इनवर्स sin θ/2 × cos θ/2 के हो जाता है, और sin θ/2 cos θ/2 tan के होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ से कि tan θ/2 के, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि थीटा से रियल नंबर और रियल नंबर अपने डोमेन में लाइज करता है। तो हमारे पास बन रहा होगा θ/2 और हम इसको लिख रहे होंगे 1/2। थीटा को मैंने मान रखा था tan इनवर्स x, तो वो हमें माना हुआ वैल्यू रखना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। और तब हम कह रहे होंगे कि इसका जो सिंपलेस्टेड फॉर्म होगा वो कुछ ये होगा, इस तरीके से हमारा रिजल्ट भी आ रहा होगा। देखें नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे कुछ हम बेसिक से फॉर्म मैंने कहा कि बता देते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे। जैसे अगर 1 + x² आता है तो आप x की जगह पे tan θ या फिर cot θ रखिए, आपका काम हो जाएगा। अगर यही बातें a² के फॉर्म में आ रही हैं तो आप x बराबर इन्हीं को बस लिखते हैं, a tan θ या फिर a cot θ। अगर यही बातें हम आगे की तरफ लेके चले, अगर 1 - x² है तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिखते हैं x बराबर, या तो हम sin θ लिख सकते हैं या फिर cos θ लिख सकते हैं। अगर यही बातें कुछ ऐसे हो 1 - x² बटा में 1 + x² के, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे x बराबर या x² बराबर cos 2 θ रख लेते हैं।
और तब हमारा काम हो रहा होता। अब आगे बहुत सारे केस इसके आते जाते हैं, हम समय मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम इनके केस भी बताएंगे कि कौन कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। बट बेसिकली कम से कम आपको इतना आना चाहिए और ये इजी सा भी है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अब आगे की चीज़ों को हम अगर देखें इसी में, तो क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अगर एनसीईआरटी के। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये tan इनवर्स कोस्ट में cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स की, और इसमें एक इनइक्वालिटी दे रखा है x का मान 0 से बड़ा और पाई से छोटा होना चाहिए, और इनको कह रहे हैं सिंपलेस्टेड फॉर्म में आप बताइए। आइए देखते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम प्राइमरली इन्वर्स में किसी को हल करने के लिए इन्वर्स को घटाते हैं हम सिंपलेस्टेड फॉर्म बदलने, तो हम इसको घटाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम tan में बदलने का प्रयत्न करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ से कि भाई tan इनवर्स कोस्ट में cos कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो ऊपर से cos x कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन x बटा में cos x के, और नीचे से cos x कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन x बटा में cos x के। ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास नीचे बन रहा होगा tan इनवर्स 1 प्लस tan x बटा में 1 प्लस tan x के। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये तो tan का कोई फॉर्म ही नहीं बन रहा, लेकिन इनको हम सेट करेंगे। अब तो हम एक को तो लिख ही सकते हैं π/4, tan π/4 यानी 45 का मान 1 होता। फिर यहाँ पे आगे देखेंगे तो ये आपका tan x हो गया, नीचे कर लेते भैया। तो यहाँ पे हम एक को छोड़ देंगे, क्योंकि अगर एक की जगह हम tan π/4 रखेंगे तो tan का कोई फॉर्म ही नहीं आएगा, इस वजह से ये कट नहीं पाएगा, तो इसलिए एक को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम tan x में अगर हम tan π/4 से गुणा कर दे अर्थात 1 से गुणा कर दे तो इसके मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो इस स्थिति में हम यहाँ पे लिख लेंगे कि tan π/4 और ये फिर आपका tan x की हो जाएगी, और इधर को tan इनवर्स x। तो हम देखेंगे कि tan इनवर्स कोस्ट में tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b सीधे सीधी होता है tan इनवर्स π/4 माइनस x के, मैंने a माइनस b के। इससे ये कैंसिल हो जाता। अब यहाँ पे हम थोड़े इसके इनइक्वलिटी को चेक कर ले, तो हमारे पास है 0 से बड़ा x का मान और पाई से छोटा। तो जब ये π/4 से ही घटा हुआ है x का मान, तो निश्चित रूप से इनके बीच में ही लाइज करेगा, अर्थात 0 से यह बड़ा होगा π/4 माइनस x, और ये फिर पाई से छोटा होगा। तो इस स्थिति में ये इनको काट लेगा और हमारे पास बच रहा होगा π/4 माइनस x के, और यही हमारा सिंपलेस्टेड फॉर्म होगा π/4 माइनस x के। आगे हम एक आध क्वेश्चन और भी देखें, तो देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ से। tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बटा में ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, और उसमें इनइक्वलिटी दे रखा है a इज अ ग्रेटर 0, और फिर क्या रखा है माइनस a अपान रूट में 3 इज अ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इज लेस देन a अपान रूट में 3, मतलब यार कुछ ऐसे दे रखा है। तो आइए हम देखें इसके वैल्यूज़ को, हमसे पूछ रहे हैं। और हम देखें यहाँ पे, तो हम ये कहते हैं कि हमने पहले ही बता रखा आपको कि भाई tan 3x का जो फार्मूला होता है, ये कुछ दिख रहा है वैसे,
तो tan 3x बराबर जो होता है वो होता है tan 3 tan x माइनस tan क्यूब x बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। कुछ ऐसे ये फॉर्म बन रहा है और इसी फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करने का भी प्रयत्न करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि इस फॉर्म को दिखाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पुट अप करेंगे वैल्यू। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा ना रख के a tan थीटा रखें। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू तो पहले निकाल लेते हैं कि tan इनवर्स x बाई ए के हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3a क्यूब और tan थीटा के माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपान a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ से हम a स्क्वायर मतलब a क्यूब कॉमन कर लेते हैं सब में से, तो ये a क्यूब सब कैंसिल कर जाएगा और हमारे पास बन रहा होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan थीटा। और अभी हम इसको बता रखे कि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब हम ये देखेंगे ये इसको काटेगा नहीं काटेगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये tan जो 3 थीटा है ये इस डोमेन में लाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके लिए बड़ा बेसिक सा फॉर्म है, हम यहाँ पे जो माने थे वो tan थीटा के लिए मान रखे थे, लेकिन अब हम जो मानेंगे वो 3 थीटा के लिए हमें मानना पड़ेगा। तो हम देखेंगे यहाँ से कि भाई हमें 3 थीटा के लिए डोमेन में लाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ से जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है a रूट ओवर 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x और लेस देन, ये इक्वल टू नहीं होगा, इसमें इक्वलिटी गलत लिखा होगा इसमें। तो ये आपका a अपान रूट में 3 हो जाएगा। हमें चाहिए चूँकि 3 थीटा, हमारे पास अभी है फिलहाल x, तो इसे हमें 3 थीटा बनाने के लिए थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा कि थीटा को चेक करना होगा ऐसे। तो थीटा को हम यहाँ से लिख सकते हैं ये a है वो चलेगा a, ये a बाई एक्स हो जाता है, यानी tan थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास अब बच रहा होगा इतना। अब हम यहाँ पे अगर इसको थीटा मतलब x का वैल्यूज़ हो जाएगा x बाई ए कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम अगर देखेंगे थीटा के वैल्यू मतलब tan लगा ले यहाँ पे, तो हमारे पास बन रहा होगा tan इनवर्स x बाई ए। तो इधर को भी हमें लगाना पड़ेगा tan, तो इधर को हम लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 6 और यहाँ भी हो जाएगा पाई बाई 6। अब हम आगे देखेंगे कि ये थीटा है, तो थीटा का वैल्यू जो कह रहे हैं ये पाई बाई 6 से बड़ा और फिर यहाँ पे ये पाई बाई प्लस माइनस पाई बाई 6 से बड़ा प्लस पाई बाई 6 से छोटा। लेकिन हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो 3 थीटा का चाहिए, तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ से जब 3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा होता है वो कुछ ऐसे आ रहा होता है। ये आपका पाई बाई माइनस पाई बाई 2 से बड़ा 3 थीटा का मान और प्लस पाई बाई 2 से छोटा हो जाता है। और यह 3 थीटा अपने डोमेन में लाइज कर रहा है, इसलिए tan इनवर्स tan 3 थीटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच रहा होगा 3 थीटा। थीटा को मैंने मान रखा था tan इनवर्स समथिंग, तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए और यही हमारा रिजल्ट भी होगा। तो आगे की हम बातें करें, यहाँ पे ये क्वेश्चंस का रिजल्ट होता है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ऐसे पोज करके आप नोट कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट भी है ये पेपर के एंगल से।
एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन दे रखा है इसमें tan इनवर्स 1/2 पोस्ट में साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है और पूछ रहे हैं इनका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने फार्मूला बताते समय बताया था कि tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है कुछ ये इस तरीके से होता साइन में और कुछ कास में होता। तो यहाँ पे बस तो सिंपल है कि लेट कर लीजिए आप और यहाँ पे x बराबर tan थीटा को एवल्यूट करिए। tan थीटा जब एवल्यूट करेंगे तो हमारे पास ये बन रहा होगा पहला साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये कास वाला जो बन रहा होगा हमारे पास कास इनवर्स कोस में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम देखते हैं कि यह जो होता है साइन 2 थीटा होता है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस कास इनवर्स कास 2 थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाता है क्योंकि रियल होने की वजह से एक ही साथ होता है। तो ये 1/2 है और tan आपके बाहर इंतज़ार कर रहा है बाहर, ये tan इनवर्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये tan इनवर्स 1/2 और यहाँ पे ये 2 थीटा और फिर ये 2 थीटा मिलके 4 थीटा हो जाता है। तो ये 4 से 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये आपका हो गया tan इनवर्स 2 थीटा। अब हम यहाँ से मैंने थीटा इज इक्वल टू मान रखा है, यहाँ पे tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के, और ये पहले से हमारे दे रखे हैं सॉरी मैंने क्वेश्चन साथ गलत उतार लिया, ये हमें tan दिया गया है, वेरी सॉरी, ये tan मिल रखा है। तो अगर ये tan मिल रखा है कोई बात नहीं, यहाँ पे ये tan हो जाएगा और सारी चीज़ें सही है इसमें। तो ये आपका tan हो गया। अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स थीटा का एक फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर को है हमारे पास tan। तो इससे ये कैंसिल हो चुकी x इज अ रियल, तो हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा होगा 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही इसका आंसर भी होगा। ठीक है, अभी तक हम इतना ही देखते हैं, आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, फिर एक नया एक्सरसाइज के साथ या फिर इसका मिसलेनियस लेके चलेंगे और लगभग वो उसमें कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू आज के लिए।